आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा की जनसमावेश यात्रा से विधान परिषद की तैयारी शुरू। अमेज़न से ऑनलाइन पर गांजा की बिक्री। हलगा-मच्छे बाईपास को लेकर किसानों की सरकार से अपील। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में बेलगाम को 172वां स्थान। ज्योतिर्लिंग मंदिर में कार्तिकोत्सव उत्साह से संपन्न। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रभु यत्नट्टी का चयन। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में बीजेपी एक बार फिर लोगों के सामने अपने विकास कार्यों की सूची लेकर आई है। इसी का नतीजन है कि अब भाजपा का अभियान एक जनसभा के जरिए शुरू हो गया है। रविवार को चिकोड़ी और बेलगाम में ग्राम पंचायत मुद्दों की भव्य सभा का आयोजन किया गया। इसके जरिए देखा जा रहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी जंग का बिगुल बजा दिया है। विशेष उल्लेख पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने नेतृत्व में सामूहिक यात्रा का आयोजन किया गया है। चिकोड़ी में आरडी सभा का आयोजन बेलगाम में हाई स्कूल और सीपीएड कॉलेज के मैदान में किया गया। इस रैली के जरिए बीजेपी के मजबूत पक्ष का आह्वान किया गया। इस समय आगामी विधान परिषद चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी महंतेश कवडगी मठ का प्रचार शुरू हो गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अन्ना साहेब जोल्ले, मंगला अंगड़ी, अनिल बेनके, अभय पाटिल, संजय पाटिल और अन्य नेता मौजूद थे। अमेज़न से ऑनलाइन पर गांजा की बिक्री। ऑनलाइन चीजों की बिक्री करने वाली मशहूर अमेज़न कंपनी पर अब गांजा की ऑनलाइन आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस ने दोनों को 14 नवंबर को 20 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग मारिजुआना खरीदने और आपूर्ति करने के लिए अमेज़न वेबसाइट का उपयोग कर रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बयान में कहा कि अमेज़न इंडिया के कुछ कार्यकारी निर्देशकों पर एनडीपीसी अधिनियमों के तहत आरोप लगाया गया है। अब पुलिस ने कंपनी से मामले की जांच की तो उन्होंने जमा किए गए दस्तावेजों और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के बीच विसंगतियां पाई। पुलिस ने हालांकि यह नहीं बताया कि कितने निर्देशकों पर मुकदमा चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने पहले निर्देशक से गांजा की तस्करी को लेकर पूछताछ की थी। पुलिस का अनुमान है कि अब तक अमेज़न के जरिए करीब 1.48 लाख करोड़ रुपए की 1000 किलो गांजा की बिक्री हो चुकी है। हलगा-मच्छे बाईपास को लेकर किसानों की सरकार से अपील।
हलगामच्छे बाईपास परियोजना के विरोध में किसानों ने बगावत पुकारी है। किसानों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को फिर से सफलता मिली है और अब इसे चौथे सिविल कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। अब से किसान राज्य सरकार के मुख्य सचिव से इस परियोजना के संबंध में सही जानकारी जानने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के NH4A नेशनल हाईवे को 0 पॉइंट से गोवा के खानापुर तक चौड़ा करने और आसपास की जमीन से जमीन अधिग्रहण कर से 4 या 6 लेन बनाने के लिए 5 बार सर्कुलर जारी किए गए, लेकिन नया हाईवे बनाने का जिक्र नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन, राजमार्ग प्राधिकरण विभाग ने उन्हीं नियमों को पलट पर रखकर मनमानी शुरू कर दी। मछली बाजार में बेलगाम का 0 पॉइंट कैंप है। हाईवे अथॉरिटी ने कोर्ट के सामने 2009 में माना था कि 0 पॉइंट मछली बाजार में है, लेकिन वही अवैध NH4 इस हाईवे पर हलगा के पास बदला। किसानों ने इस जानकारी को जानने की अपील की है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में बेलगाम को 172वां स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बेलगाम शहर 172वें स्थान पर पहुंच गया है। देश के 372 शहरों में बेलगाम 172वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में बेलगाम 97वें स्थान ऊपर चढ़ा है। बेलगाम जो पिछले साल 2020 में 269 स्थान पर था, 2019 में 277वें स्थान पर था। बेलगाम ने समग्र स्वच्छता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बेलगाम छावनी बोर्ड इस साल 48वें स्थान पर आ गया है। बेलगाम छावनी बोर्ड जैसे 2020 में 38वां स्थान मिला था, 2019 में 44वां और 2018 में 51वां स्थान था। संक्षेप में कहे तो छावनी बोर्ड इस साल 10 पायदान खिसक गया है। स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने शनिवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। ज्योतिर्लिंग मंदिर में कार्तिकोत्सव उत्साह से संपन्न। बेलगाम के नार्वेकर गली में दादा अस्टेकर द्वारा प्रस्तावित ज्योतिर्लिंग मंदिर में रविवार को कार्तिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने सुबह होम हवन, सत्यनारायण महापूजा, महाआरती, शाम को महाप्रसाद और पूरे दिन गोंधल में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया। इस समय भाऊ अस्टेकर, ज्योतिबा अस्टेकर, ज्ञानदेव अस्टेकर ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रभु यत्नट्टी का चयन। बेलगाम बार एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रभु यत्नट्टी को चुना गया है। उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चौहान को चुना गया है। चुनाव परिणाम शनिवार रात घोषित किए गए। फैसले के बाद वकीलों ने जोरदार उत्साह प्रदर्शन किया। चुनाव के लिए मतदान शनिवार को पूरे दिन चला। कुल 2091 मतदाताओं में से 1622 मतदाताओं ने वोट डाला था। शाम 6 बजे से शुरू हुई मतगणना 11 सीटों के लिए कुल 20 वकील मैदान में थे। चुनाव के नतीजे रात करीब 11 बजे घोषित किए गए। 2 उपाध्यक्षों के स्थान पर एडवोकेट सुधीर चौहान और सचिन शिवन्नावर जीते। गिरीश पाटिल महासचिव चुने गए। पूजा पाटिल महिला प्रतिनिधि चुनी गई। चुनाव के बाद वकीलों के हंगामे के चलते रात में भी कोर्ट परिसर में भीड़ लगी रही। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए
हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ऑयल ट्रेडर्स ने शनिवार को मांग की कि खाद्य तेल के भंडारण पर प्रतिबंध हटा दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जूली ने किया। जिलाधिकारी को दिए गए बयान में कहा गया है कि 8 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भोजन तेल भंडार प्रतिबंधित है। इसके अनुसार थोक विक्रेताओं को 40 टन से अधिक का भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी और खुदरा विक्रेता 3 टन से अधिक खाद्य तेल का भंडारण नहीं कर पाएंगे। यह कानून अन्यायपूर्ण है। इससे थोक विक्रेताओं के लिए तेल भंडारण को 120 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए कम से कम 10 टन तक सीमित करना चाहिए। अन्य राज्यों की तहत कर्नाटक में तेल भंडारण की सीमा भी बढ़नी चाहिए। व्यापारियों ने आगाह किया कि जब तक यह फैसला नहीं लिया जाता है, यदि व्यापारियों को बाधित किया जाता है तो तीव्र आंदोलन होगा। जिलाधिकारी आर वेंकटेश कुमार जी ने बयान स्वीकार किया। इस समय राजेंद्र मुदगेकर, विकास कलघड़गी, भूपेंद्र पटेल, प्रभाकर नागर मुन्नोली मौजूद थे। सिख भाइयों की ओर से मनाई गई गुरु नानक जयंती। बेलगाम क्षेत्र में रविवार को सिख समुदाय की ओर से संत गुरु नानक जयंती मनाई गई। शुक्रवार पेठ तिलकवाड़ी स्थित साथ संगत गुरुद्वारा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। सुबह से ही गुरुवाणी पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धार्मिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। मनपा चुनाव की सुनवाई 10 दिसंबर से होगी। नगर निगम चुनाव में फर्जी मतदान और गैरव्यवहार का आरोप लगवाने वाले चारों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर 10, 13 और 14 दिसंबर को सुनवाई होगी। जयश्री हवल, रतन मासेकर, विनायक गुंजटकर और शिवा चौगुले ने अदालत में याचिका दायर कर नगर निगम चुनाव प्रक्रिया पर संदेह करने का आरोप लगाया है। याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 10, 13 और 14 दिसंबर को होगी। आरोप है कि दूसरी वार्ड के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए। मृत मतदाताओं के नाम पर मतदान किया गया। ईवीएम में वीवीपैट नहीं जोड़ा गया और फर्जी मतदान हुआ। शनिवार की सुनवाई में नगर निगम के वकील मौजूद रहे। लोगों का ध्यान इस बात पर टिका है कि अगली सुनवाई में क्या होगा। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड मामले में 35 लोगों को वारंट जारी। कुछ साल पहले यल्लूर गांव में लगे हुए महाराष्ट्र राज्य फलक हटाने के बाद वहां पे हालात बिगड़े हुए थे। हालांकि ग्रामीणों के खिलाफ अपराध की सूचना दी गई है और सुनवाई से अनुपस्थित 35 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अगली सुनवाई 20 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है। पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य फलक के मामले में यल्लूर के 66 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में लंबित है। कटाई का काम जारी रहने के कारण ग्रामीण सुनवाई में शामिल नहीं हो सके, इसलिए कोर्ट ने 35 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। अनुपस्थित 5 गांवों के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2022 को तय की गई है। अनुपस्थित 5 गवाहों के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2022 को तय की गई है। यल्लूर ग्रामीणों की ओर से एडवोकेट श्याम सुंदर पत्तार, एडवोकेट हेमराज बेंचनवर काम कर रहे हैं। महामेलावा आयोजन द्वारा अधिवेशन का जवाब देने के लिए संकल्प। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कर्नाटक विधानसभा सत्र के पहले दिन 13 दिसंबर को एक भव्य सम्मेलन यानी महामेलावा आयोजित करने का फैसला किया है। सम्मेलन की रूपरेखा जल्द ही तय की जाएगी। बेलगाम में जब भी कर्नाटक सरकार ने एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया,
महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने एक सम्मेलन आयोजित करके सम्मेलन का जवाब दिया है। इस साल विधानसभा का सत्र 13 दिसंबर से सुवर्ण सौध में होगा। मराठी भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने लिया है। कुछ दिन पहले समिति के नेताओं ने जानकारी दी थी कि अगर कर्नाटक सरकार बेलगाम में शीतकालीन सत्र आयोजित करने का फैसला करती है तो एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब जबकि विधानसभा की तिथि तय हो गई है तो यह तय हो गया है कि अधिवेशन होगा। इस साल के अधिवेशन के बारे में महाराष्ट्र एकीकरण समिति सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना शुरू करेगी। सामुदायिक विवाह समारोह स्थगित। श्री कृष्ण प्रिया तुलसी युवा संघ द्वारा रविवार को कंगराली बुद्रुक में आयोजित सामुदायिक विवाह समारोह बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया है। समारोह की अच्छी तैयारी की गई थी। लगभग 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि बरसात के मौसम के कारण भव्य समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो सका। सामुदायिक विवाह समारोह को स्थगित करने और अगले पल को देखते हुए तुलसी विवाह और सामुदायिक विवाह का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। श्री कृष्ण प्रिया तुलसी संघ ने सभी से समारोह में बदलाव की सूचना लेकर सहयोग करने की अपील की है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।